हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 41 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक में कि चर्चा में क्यों है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आर्थिक सहयोग और व्यापार की जो समझौता हुआ है उसके लिए। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम ALECTA को कह भी सकते हैं, को मंजूरी दी है। तो ये चर्चा में क्यों है और इससे संबंधित कौन कौन से यानी महत्व है और इससे व्यापार घाटे का पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या चुनौती है, ये सभी बातों को हम देखेंगे। और भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के संक्षिप्त विवरण को भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो इस टॉपिक को बेहतर से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते का संक्षिप्त परिचय देते हुए भारतीय विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र पर इसे समझौते के प्रभाव तथा इससे जुड़ी चुनौतियां की समीक्षा कीजिए। तो देखते हैं इसमें जो प्रमुख बिंदु है। तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि आप लोगों ने हमसे जुड़ करके आज जो YouTube चैनल पे लगभग 1000 यानी 1K आप लोग सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, तो चलते हैं अब टॉपिक पे कि प्रमुख बिंदु क्या है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल 2022 में ECTA पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ECTA भारत द्वारा पिछले एक दशक से अधिक समय में एक प्रमुख विकसित देश के साथ किया गया पहला मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि डबल टैक्स अवॉइडेंस क्या है। तो ECTA के साथ ऑस्ट्रेलियाई संसद ने डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी DTAT में संशोधन को भी मंजूरी दी है। गौरतलब है कि वर्ष 1999 में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय IT कंपनियों की सक्रियता में वृद्धि हुई, परंतु इस समझौते में व्याप्त अस्पष्टता के कारण भारतीय कंपनियों के ऑस्ट्रेलिया के किसी प्रोजेक्ट में भारत से दी गई सेवाओं पर दोनों ही देशों में कर देना पड़ता था। अब इसके महत्व देखते हैं। तो बहुपक्षीय समर्थन, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच ECTA पर वार्ता की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में मई 2022 तक सत्ता में रही लिबरल पार्टी के नेतृत्व में की गई थी और इन समझौते को लेबर पार्टी की बहुमत वाली संसद से स्वीकृति मिलना ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ व्यापार करने की स्वीकृति को दर्शाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, रोजगार। तो इस समझौते के परिणाम स्वरूप भारत में 10 लाख रोजगार के सृजित होने का अनुमान है। इस व्यापार समझौते के माध्यम से पश्चिमी बाजारों में परिधान, कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण, फर्नीचर यानी मशीनरी और बिजली के सामान की आसान पहुंच प्राप्त कर भारत का प्रमुख उद्देश्य है। ECTA समझौते के लागू होने के दिन से 98.3% यानी 98.3% टैरिफ लाइनों पर और 5 वर्ष के भीतर 100% टैरिफ लाइनों पर भारत को शून्य शुल्क का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट कि वीजा के लिए क्या है दोनों देश के बीच जो समझौता। तो इस समझौते के माध्यम से भारतीय सेवा क्षेत्र के लिए नए अवसर भी खोलेगा और भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने का अवसर प्राप्त होगा। इस समझौते के लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत के योग्य शिक्षकों और सेफ के लिए 1800 का वार्षिक वीजा कोटा स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं अगला जो समझौता हुआ द्विपक्षीय व्यापार के लिए। तो क्या है कि इस समझौते के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा
यूएस डॉलर जो 31 अरब से बढ़कर अगले 5 वर्षों में यूएस डॉलर 45 से 50 अरब से अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 तक भारत का व्यापारिक निर्यात यूएस डॉलर 10 मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। अगला पॉइंट है कि कच्चे माल की उपलब्धता के लिए क्या है दोनों देश के बीच। तो ऑस्ट्रेलिया से भारत को आने वाला लगभग 96% यानी 96% आयात कच्चा माल और मध्यवर्ती उत्पाद है, जो कई भारतीय उद्योगों को सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि फार्मा सेक्टर के लिए क्या है दोनों देशों के बीच। तो ECTA के तहत यूके और यूएस में पहले ही स्वीकृति प्राप्त भारतीय दवाओं को ऑस्ट्रेलिया में भी तेजी से अप्रूवल मिलेगा, जिससे भारत फार्मा क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ मिलने का अनुमान है। भारत ने वित्त वर्ष 2022 में 11.58% की वृद्धि दर्ज करते हुए ऑस्ट्रेलिया को यूएस डॉलर 387 मिलियन मूल्य के फार्मा उत्पादों का निर्यात किया। तो भाई अब वाइन के क्षेत्र में देखते हैं तो ECTA के प्रभावों में आने के बाद ऑस्ट्रेलिया भारतीय वाइन के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देगा। बदले में भारत यूएस डॉलर 5 की कीमत वाली ऑस्ट्रेलियाई वाइन पर आयातक शुल्क 150% से घटाकर 100% कर देगा, जो 10 वर्षों में 50% तक कम हो जाएगा। इसी प्रकार यूएस डॉलर 15 या उससे अधिक की कीमत वाली बोतलों पर शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा और फिर 10 वर्षों में इसे घटाकर 25% कर दिया जाएगा। तो ये रहा दोनों पक्षों के बीच जो समझौते हुए ये सभी। अगला जो पॉइंट देखते हैं कि व्यापार घाटे का प्रभाव क्या है। तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया भारत से आयात की तुलना में बहुत अधिक निर्यात करता है। ठीक है, यानी हमारे देश में आयात से ज्यादा मतलब हमारे देश जो है भारत आयात कम करता है जबकि निर्यात बहुत ज्यादा करता है। तो यही देखा गया कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार घाटा यानी यूएस डॉलर 8.5 बिलियन था, जिसमें 8.3 यूएस डॉलर बिलियन का निर्यात और 16.8 यूएस डॉलर बिलियन का आयात था। इसी वजह से मतलब भारत ने सबसे ज्यादा आयात कर लिया था, जबकि निर्यात बहुत कम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसी वजह से यह घाटा रहा। उसके बाद देखते हैं चुनौतियां क्या क्या आ सकती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार संबंधी और कई सारे मुद्दों में। तो इस समझौते के तहत निवेश संरक्षण से जुड़े प्रावधान जैसे विदेशी निवेशकों को अवसर की समानता एवं उनके अधिकारों के संरक्षण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि इसके अतिरिक्त पूर्व में मॉरिशस और यूएई के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों में भी निवेश संरक्षण से जुड़े प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अभी भी मुक्त व्यापार समझौतों में निवेश संरक्षण को शामिल करने से बच रहा है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FTAs मतलब फ्री ट्रेड ऑथोरिटीज में शामिल होने के पीछे भारत का मुख्य लक्ष्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है, परंतु व्यापार एवं निवेश दोनों ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्रीय आधार है। ऐसे में दोनों को अलग करना आर्थिक दूरदर्शिता के विपरीत प्रतीत होता है। इस FTA के बाद भी भारतीय निर्यातकों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार में अन्य देशों के व्यापारियों एवं उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जिनके साथ ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहले से ही FTA पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का संक्षिप्त परिचय क्या है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1788 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय औपनिवेशिक की स्थापना के साथ शुरू हो गए थे, है ना। यानी कब 1788 से ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है व्यापारिक संबंध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की शुरुआत वर्ष 1945 में कैनबरा में भारत के पहले उच्चायुक्त की नियुक्ति के साथ हुई थी, और उन दोनों देश के बीच जो है औपचारिक रूप से राजनीतिक रूप से जो संबंध हुआ 1945 में, जो कैनबरा में जो एक समझौता हुआ था, उस समय भारत के जो उच्चायुक्त नियुक्त के साथ हुआ था।
उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में व्यापारिक सुधार हुए तथा वर्ष 2009 में द्विपक्षीय सहयोग को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। जून 2020 में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट्स एग्रीमेंट है ना समझौते पर हस्ताक्षर के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की शुरुआत पर सहमति व्यक्त की गई। अगला पॉइंट देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी इसके कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है भारत का जो है 17वां सबसे बड़ा व्यापारिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार करता है। यानी बहुत ज्यादा ही वो निर्यात करता है भारत में, जिसकी वजह से 9वां स्थान पे लाता है वो भारत को, इतना ज्यादा निर्यात करता है। यानी अप्रैल 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI व्यवस्था में भागीदार हैं तथा अमेरिका एवं जापान के साथ मिलकर ये दोनों देश क्वाड यानी QUAD पहल पर मलाबार सैन्य अभ्यास के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु सहयोग करते हैं। आगे की राह क्या है? तो इस समझौते का उद्देश्य ऑस्ट्रेलियाई बाजार में कम टैरिफ प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पहले से ही बहुत खुली है। अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही मजबूती से स्थापित अन्य देशों के व्यापारियों को विस्थापित करने के लिए व्यापार लागत में कटौती के साथ एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।